यूपी टेट की परीक्षा आखिरकार आज संपन्न हो गई। 3 दिनों तक ये परीक्षा चली। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इस परीक्षा का आयोजन हुआ। वाराणसी के भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर तमाम अभ्यर्थियों ने शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता की ये परीक्षा दे दी है। अब कुछ ही समय की बात है जब रिजल्ट आएगा, लेकिन एक जो तस्वीर है पहले हम आपको दिखा दें। गीता देवी हमारे साथ हैं, पिछले 20 साल से शिक्षक हैं आप। गीता जी कहाँ पढ़ाती हैं? हम सागंज ब्लॉक में, जौनपुर सागंज ब्लॉक विद्यालय का नाम है कंपोजिट विद्यालय बरगांव सागंज। सरकारी शिक्षक हैं जी। तो टेट देने की अनिवार्यता है, इसलिए आप देने आई? सर मेरा तो सीटेट का निकला हुआ, हम चूंकि जूनियर में है 6 से 8 तक का पढ़ाते हैं, तो मेरा सीटेट पहली बार ही दिए हैं, पिछला बार जो, लेकिन मेरा निकल गया है। और मैंने डाल दिया था प्राइमरी का। हमने कहा भाई सरकार का कुछ कहा नहीं जा सकता, पता नहीं क्या बाद में नियम बना दे, जबकि देखिए हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। जब हम लोग की नियुक्ति हुई है उस समय हम लोगों के लिए कंपलसरी नहीं था, उस समय का कुछ नियम अलग ही था जी। अब ये सरकार रोज नए नए नियम बना रही है अपने मन मुताबिक। जनता जाए भाड़ में। जो नए बच्चे हैं, बताइए, हम लोग के बच्चों को नौकरी चाहिए। अब हम लोग इस उम्र में तैयारी कर रहे हैं। अब एक मिनट, आपकी बिटिया हैं, क्या नाम बेटा आपका? प्राची सागर। क्या करती हैं आप प्राची? मैं बीएड कर रही हूँ और साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। अच्छा, बीएड कर रही हैं और साथ में संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी भी कर रही हैं। मम्मी परीक्षा देकर आई हैं, तो आपने पूछा मम्मी पेपर कैसा हुआ? अभी तो यही आई हूँ और फिर रख रही थी, मम्मी का पेन वैन रख रही थी। हाँ, तो मम्मी पास कर जाएंगी? हाँ, मम्मी का सीटेट में भी सब पे भरोसा था, मतलब सबको भरोसा था कि पास हो जाएंगे, और इसमें भी। अच्छा, अब प्राची जब आप जब पेपर दे के आती रही होंगी स्कूल में, तो मम्मी क्वेश्चन पेपर लेके पूछती रही होंगी? हाँ। तो आज आप पूछेंगी कि देखिए मम्मी मिला है आपका क्वेश्चन पेपर, कितना आपने सही किया? मम्मी अभी भी हम लोग से ज्यादा ही पढ़ाई कर लेती हैं। हाँ, अभी भी। हाँ। तो ये बिटिया बीएड कर रही है, टेट देगी बिटिया भी। अब बिटिया के साथ साथ सरकार चाह रही है कि आप लोग भी टेट सीटेट की तैयारी करें, पास करें। ये कैसा फैसला है? फैसला तो जान लीजिए बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए कुछ लोग बहुत ज्यादा हम लोग को मानसिक टेंशन रहती है, ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। अब हम लोग को उस पड़ाव पे है ना कि बच्चों की जिम्मेदारी है ना, ढेर सारी और तमाम तरह की और जिम्मेदारियां हैं। अब इस परिस्थिति में भी हम लोग को पढ़ना पड़ा, बच्चों को देखना, स्कूल देखना, घर देखना, और ऐसे में पढ़ाई करना, सोचे कितना मुश्किल होता होगा समय निकालना हम लोगों के लिए। घर भी देखना, स्कूल भी देखना और तैयारी भी करना। और सरकार कहती है कि स्कूल में पढ़ना भी नहीं है। अच्छा, स्कूल में तैयारी भी नहीं करना है, स्कूल में खाली बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ना घर पर है। पढ़ना तो घर पे है, आप चाहे रात भर पढ़िए, चाहे संडे के दिन पढ़िए, या फिर जैसे भी पढ़िए, लेकिन स्कूल अच्छा, ये बताइए, अब तो आप तैयारी करके पेपर दे के निकल रही हैं। आज के बच्चे, बिटिया आपकी साथ में ही है, अब आज के बच्चों से compete करना, चूंकि कंपटीशन तो बच्चों से है, अभ्यर्थियों से है। अब उसमें आप लोग शामिल हैं। अब ये सरकार का नियम कह लीजिए या आपका दुर्भाग्य कह लीजिए, आपको शामिल होना पड़ा। कितना आज के बच्चों से compete करना कितना टफ है? आसान है, टफ है? आज के बच्चे ज्यादा कंपटीशन दे रहे हैं। एक चीज बताएं, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक वकील जीवन पर्यंत पढ़ते हैं, और हम जितना ही पढ़ेंगे हम मजेंगे। बहुत सुंदर। कुछ चीजें हमने सीटेट की तैयारी में टेट से ऐसी पाई हैं जिससे हम लोग अनभिज्ञ थे। अच्छा। और ज्यादा हम लोग को इससे जो है ना, हम लोग का लगा कि हाँ, हम लोग को बच्चों के बारे में ये चीज और पहले जाननी चाहिए। ये हमारे लिए तो देखिए पॉजिटिव है इस चीज में। बच्चों को जानने के लिए हमारे लिए पॉजिटिव है। चाइल्ड साइकोलॉजी समझने के लिए बहुत बढ़िया रहा ये। बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग को पढ़ाई के दौरान जैसे मिली है कि वास्तव में ये चीज की जानकारी शायद हम लोग और अच्छा कर पाते हैं, और आगे प्रयास करेंगे कि और अच्छा हो बच्चों के साथ। एक लास्ट क्वेश्चन प्राची, ये बताइए कि मम्मी तैयारी कर रही हैं, पढ़ रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, परिवार भी देख रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? सरकार ने अब तो कह ही दिया है कि टेट पास करना होगा, तो आप क्या कहेंगी? मम्मी इतना ज्यादा मेहनत कर रही हैं, त्याग कर रही हैं, क्या कहेंगी मम्मी को? मतलब मम्मी तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही है और वो क्वालिफाई कर जाएंगी, एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगी, और इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया है, स्कूल भी, फैमिली भी, हर चीज, अपनी पढ़ाई भी। चलिए, तो ये भी एक तस्वीर है। माँ बाप बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए ले आते थे, आज हम देख रहे हैं कि एक बिटिया अपनी माँ को पेपर दिलाने के लिए ले आई है। माँ ऑलरेडी शिक्षक हैं, 20 साल से पढ़ा रही हैं, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाया उसके मुताबिक अब टेट पास करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। गीता देवी ने कहा कि एक अच्छी बात ये हुई है
कि टेट की परीक्षा की तैयारी के दौरान और परीक्षा देने के दौरान चाइल्ड साइकोलॉजी को हम और बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।